मोदी अब ये सिंह द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हुए 34 सीढ़ियां हैं ये, और उसके बाद तमाम मंडप है, नृत्य मंडप है, गुड़ मंडप है, दोनों तरफ गर्भगृह के भजन मंडप है, कीर्तन मंडप है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस समय देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें इस समय जी न्यूज पर आपके लिए। प्रधानमंत्री के हाथ में ये पोशाक है लाल रंग की, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर चांदी का छत्र रखा हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी ईश्वर रूप होता है उसके ऊपर चांदी का या सोने का, जिसकी जो श्रद्धा है उस हिसाब से छत्र दिया जाता है। लेकिन खुद मोदी जी ने बनवा के मांगा हो। मैं वही कह रही हूँ कि जब भी हम कोई मन्नत मांगते हैं, क्योंकि मैंने कई बार मन्नत मांगी है तो मैंने चांदी का छत्र चढ़ाया है, और इसलिए मैं इस बात को समझ पा रही हूँ, इस भावना भगवान को आप रिश्वत देती है? नहीं, मैं इसको रिश्वत देना नहीं कहती, इसको मैं अपना प्यार कहती हूँ। और ये अपने माता पिता के लिए जो हमारा प्यार होता है वो ईश्वर के लिए है, और उसी प्यार के ये देखिए ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। क्या भव्य सजाया गया है मंदिर, ये क्या भव्य सजाया गया है। और देखिए कितने सारे फूल, हाँ, देश विदेश से ये फूल आए हैं अयोध्या के अंदर। और शायद मेरे जर्नलिज्म कैरियर में शायद ही कोई ऐसा इवेंट रहा हो, मतलब संडे के दिन लोग मंडे का इंतजार कर रहे हैं। कल मैंने ट्वीट किया है कि पहला ऐसा रविवार है जिस दिन लोग बोल रहे हैं रविवार जल्दी जाए, सोमवार आ जाए। के भीतर की तस्वीरें हैं, ये नृत्य मंडप से होते हुए गुड़ मंडप की तरफ। गुड़ मंडप मतलब जितने ईश्वर के रूप है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, सबकी वहां पर मूर्तियां विराजमान है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा भी बनाई गई है क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन में ये माना जाता है कि दर्शन तभी पूरे होते हैं जब उसकी परिक्रमा पूरी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम इस समय आपको राम मंदिर के भीतर से दिखा रहे हैं, जिसमें उनके हाथ में पोशाक है और उसके ऊपर चांदी का छत्र है जो वो राम लला को समर्पित करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं। ये भक्त और ईश्वर का रिश्ता है जो बहुत ही ये देखिए वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर बाकी आचार्य खड़े हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल 121 आचार्यों के द्वारा ये पूजा अर्चना की जाएगी। और मैं बता दूं कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित इस प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य आचार्य की भूमिका में होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिकेट मैच में लगते थे अभी तक 30, 35, 40, 50 इस तरह के कैमरे, या फुटबॉल मैच में आज आपको पता है कुल कितने कैमरे लगे हैं इसको कवर करने के लिए? अप्रोक्सीमेटली 150 कैमरे से अयोध्या के इस कार्यक्रम का प्रसारण लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। और मेरे पास अभी चुनरी और ये लीजिए, देखिए ये आचार्य को उन्होंने दिया, और अब रामलला की भी झलक हमें मिलने लगी है। लेकिन अभी क्योंकि आंखों से पट्टी नहीं हटाई गई है, अभी पूर्ण रूप के दर्शन नहीं हमें हो पा रहे हैं, और इंतजार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूजा अर्चना में शामिल होने वो 5 लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ वो 5 लोग, प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत जी, आनंदीबेन पटेल जी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग हैं जिनको जाना है। और वो साइड से जाता है महंत नृत्य गोपाल दास जी, ये 5 लोग हैं। महंत नृत्य गोपाल दास इसलिए क्योंकि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख हैं। इस हैसियत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस हैसियत से, राज्यपाल इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जहाँ पर आता है वहाँ पे ये देखिए तिलक लगा दिया गया मोदी जी को, तिलक लगा दिया। मुझे लगता है इन्हीं तस्वीरों का इंतजार था और प्रधानमंत्री दिखने लगे। और अब अगर मुझे लगता है सभी को इंतजार है, देश को इंतजार है, तो रामलला का पूरा उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। और ये आचमन जिसको कहा जाता है, पहले शुद्धि की जाती है फिर आचमन किया जाता है। तो सुन लेते हैं, शायद मंत्रोच्चार की आवाज भी हमें सुनाई दे। भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज देखिए भारत क्या था, मतलब त्रेता युग से पहले तो वैदिक युग था ना, जहां वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तमाम चीजें निकल कर भारत आई। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले इस सॉफ्ट पावर का दुनिया में मैंने प्रदर्शन नहीं देखा था सोना जी। मैं 1998 से विदेश में जा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये जो भारत की सॉफ्ट पावर है ना, ये वॉशिंगटन की सड़कों में भी दिखाई दी, व्हाइट हाउस के सामने भी दिखाई दी, यूनाइटेड नेशंस के सामने भी दिखाई दी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिखाई दी,
और अब कोई ऐसी जगह मैं इस समय इन तस्वीरों को देख के इतनी भावेबल हूं और मुझे लग रहा है कि ये भी भाग्य होता होगा, ये इतने लंबे संघर्ष का, इतने लंबे इंतजार का फल या मौका ये कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। उनके किस्मत में था कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो मतलब हिस्सा ले। तो ये सब बड़ी ऐसी तस्वीरें हैं जो जिनका इंतजार वर्षों से देश ने किया है, सनातन में विश्वास रखने वालों ने किया है, तमाम हिंदू आस्था 500 साल, 5 शताब्दी, बिल्कुल। और ये किस्मत, मैं इसको कहूंगी कि ये भी किस्मत है कि किसको ये मौका मिलता है, और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य में था ये मौका और आज उनको मिल रहा है, और ये अच्छी बात है। और बहुत ही जो कहा जाए भव्य रूप से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और ये इसमें तारीफ होनी चाहिए उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और शोभना जी, मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जब सबसे पहली मीटिंग हुई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, और जो कंस्ट्रक्शन कमेटी थी जिसमें चंपत राय थे, नपेंद्र मिश्रा जी थे, इन लोगों से, तो प्रधानमंत्री ने उनसे 2 बातें कही। 2 बातें क्या? पहला, मंदिर शास्त्रोक्त होना चाहिए, यानी शास्त्रों के हिसाब से, रामायण का भी पालन हो, उसमें रामचरितमानस का भी पालन हो, जो लिखा गया है उससे बिल्कुल काटा ना जाए। सबसे पहली बात वो कि वो शास्त्रों के अनुसार बने। जो दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इस मंदिर के अंदर पूरे देश की झलक मिलनी चाहिए। इसीलिए चंपत राय समझा रहे हैं कि कर्नाटक के मूर्तिकार ने इसको बनाया है, मकराना राजस्थान के पत्थर बुलाए गए हैं, बाकी पत्थर यहाँ से आए हैं, तो ये पूरा मंदिर पूरे भारत को समेटे हुए है, और उसी की झलक प्रधानमंत्री ने दिखाने को कहा था। पहली बात कि शास्त्रों के हिसाब से मंदिर बने, और दूसरा कि इसमें पूरा भारत की झलक दिखलाई दिए। तो राम मंदिर के अंदर पूरे भारत का कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल। और संघ प्रमुख भी मोहन भागवत जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा अर्चना है, विधि है, वो अब प्रारंभ हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और हमें यहाँ पर ये जो तस्वीरें मिल रही हैं वो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न। भगवान, अब देश में तमाम तरह की रामलीलाएं होती हैं, भगवान के वेश अलग अलग, गणेश विघ्नहर्ता गणेश जी के भी दर्शन कीजिए, और ये हर कितनी खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत है प्रभु के रूप के दर्शन। हाँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस समय हमें बातें कम और यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि एक भी तस्वीर हमसे और हमारे दर्शकों से छूट जाए। और जो भगवान के रूप हैं जो यहाँ पर लगाए गए, जिसकी मैंने गढ़ मंडप की जो बात करी, गुड़ मंडप, वहां पर आरती जी जब मैं पहुंची और जो ईश्वरीय रूप वहां पर मुझे देखे, मतलब जो पार्वती मैया का जो रूप दिखा, जो गणेश जी का रूप देखने को मिला, वो अद्भुत। आंखों में आप भरिए तो ऐसा लग रहा है कि आप भर नहीं पा रहे हैं शायद। और ये तस्वीरें बेहद खास, इंतजार था इसका 550 साल से देश को, हिंदू आस्था रखने वाले लोगों को, और अब वो सपना वो साकार हुआ है। और आज मुझे लगता है, जी सुन लेते हैं एक बार। तो प्राणों का घट रीता है नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज
संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों